मैं नवल किशोर, आप देख रहे हैं ABB न्यूज़। आज के खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे बीच समस्तीपुर जिला के जिला अध्यक्ष राहुल कुमार सिंह केसरिया हिंदू वाहिनी के साथ आज के खास मुलाकात में हम जानना चाहेंगे राहुल जी से कि राहुल जी केसरिया हिंदू वाहिनी के आप जिला अध्यक्ष हैं, आप युवा हैं, युवा समाज सेवी हैं, तो आपको ये हिंदू वाहिनी केसरिया संघ में कैसे इतनी बड़ी जिम्मेवारी हुई और कैसे इस तरह का निर्वहन करते हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद करता हूं। दूसरा चीज़ जो जिस समय हम 2006 में जिस समय हम 6th क्लास में पढ़ रहे थे उसी से मैंने RSS से ज्वाइन किया। उसके बाद हमने मतलब संघ के माध्यम से ही मतलब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैंने हमारे आदर्श माननीय राज कपूर भैया हो बेगूसराय जिलाध्यक्ष प्रभारी, उसके बाद माननीय अरुण भाई जी हो, मतलब उन लोग के साथ मैंने चलते हुए यहाँ तक के पहुँचा, क्योंकि मेरा कोई विरासत में राजनीतिक नहीं मिली है। मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ अपना बदौलत ही पहुँचा हूँ। जी, आपका संगठन का उद्देश्य क्या है? हमारी संगठन का मुख्य उद्देश्य है गौ हत्या हिंदुत्व के एजेंडे पर, जैसे हम जहाँ भी हिंदुत्व पर अत्याचार होगी मेरा संगठन सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आज भी हमारे मोहनपुर संगठन में अगर कहीं भी जो दंगा हो या हो उसके लिए सबसे पहले मेरी संगठन जाती है और जाएगी। आज आपसे मैं भरोसा दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम। हिंदू समाज के लिए आपके केसरिया हिंदू वाहिनी खासकर ये हम समस्तीपुर जिला के तहत कौन कौन से कार्य कर रही हैं? सबसे पहला तो मेरा जो संगठन है उसका मुख्य एजेंडा है गौ हत्या पर बैन लगवाना। उसके बाद जहाँ भी हमारे हिंदू भाई पर अत्याचार होगा वहाँ पे सबसे पहले मेरी संगठन पहुँचेगी। और दूसरा चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भरोसा दिलवाना चाहता हूँ तमाम यहाँ पे मोहनपुर प्रखंड के लोगों को कि जब भी ज़रूरत हो मेरा मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हिंदू वाहिनी केसरिया हिंदू वाहिनी के माध्यम से जो दलित शोषित वंचित लोग हैं जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं उसके बीच में आपका क्या संदेश है? आपकी संस्था आपकी संगठन कैसे किस रूप से काम करते हैं? जहाँ भी दलित शोषित वंचितों के साथ अत्याचार होगा वहाँ पे मेरी संस्था सबसे पहले पहुँचेगी, क्योंकि आज के डेट में मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मतलब बताए रास्ते पर हम लोग चलते हैं। और मेरा संगठन का मतलब किसी से कोई ये नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महान थे और महान रहेंगे, उन्हीं के रास्ते पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। जी, कुछ ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि केसरिया हिंदू वाहिनी एक स्वर्णों की पार्टी है, स्वर्णों की सिद्धांत पर चलता है, इस पे क्या है आपका? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जी केसरिया हिंदू वाहिनी सभी को एक साथ में लेकर चलने का मतलब ये चलती है, मतलब सभी को साथ सभी का विकास के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री जी के क्योंकि मेरा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी की मतलब सपोर्ट करती है पूरे देश में। और रही बात जो कुछ विरोधी जो होते हैं विरोधी संगठन वाले या विरोधी होते हैं या मेरे ग्रामीण हो या फिर जहाँ भी हो वो उन लोग का काम है रिमर उड़ाना क्यों ये कैसे आगे बढ़ते। एक चीज़ हमें बचपन से सीख मिली है जो आप जितना भी आगे बढ़ रहे हैं अगर आपका विरोधी पैदा हो तो आप बुझिए जब आप आगे बढ़ रहे हैं। जी राहुल जी, आप युवा हैं और कहा जाता है कि समस्तीपुर क्षेत्र का ये मोहद्दीनगर विधानसभा है यह कहीं ना कहीं एक सक्रिय राजनीतिक का एक अड्डा माना जाता है, तो आप राजनीतिक में आना चाहते हैं, शायद आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता के साथ आपका उठना बैठना और उनसे बात विचार होती रहती है, तो आप राजनीतिक सक्रिय रूप से हैं या आप केवल संगठन का काम करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2006 से भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय हूं, जिस समय मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था। रही बात टिकट का राजनीतिक सक्रिय का था, तो अगर राज कपूर भैया को टिकट मिलता है मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ अगर मोहद्दीनगर का बेटा मिट्टी का लाल अगर राज कपूर सिंह जी को टिकट मिलता है तो मैं उनका समर्थन करूंगा। बाकी किसी को लोग का भी टिकट मिलेगा तो मैं RJD के लिए मेरा संगठन काम करेगा, मैं RJD के लिए काम करूंगा। जी, तो यहाँ तक आप अटक गए कि आपने कहा कि एक खास विशेष मोहद्दीनगर विधानसभा के अगर यहीं के स्थानीय लोग अगर सरकार बीजेपी की जो पार्टी है वो अगर देती है तो आप उसका भरपूर सहयोग करेंगे, अन्यथा आप किसी पार्टी का बैनर झंडा उठाने को तैयार हैं। ठीक है, ये तो आपकी अपनी है और पार्टी की आला कमान का जो होता है वो होगा। मैं जानना चाहूँगा कि आप युवा हैं, आप हमारे बीच इस महामारी कोरोना महामारी त्राही जो युग चल रहा है
बहुत से लोग की कमाई छूट गई, रोजगार छूट गया, दुकानदारें बंद हुई। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे युवा आपका सीख लेना चाहता है, तो मतलब क्या आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, जो मेरी संगठन अभी कोई राजनीतिक दल नहीं है। मेरी संगठन का अभी कोई नहीं कोई डोनेशन आता है, नहीं कोई विदेशी फंड चंदा है। हम लोग की संगठन अपने फंड से चलती है। रही बात जो युवाओं को हम यही संदेश देना चाहिए कि मेरी अपेक्षा जहाँ पे मेरी मदद की युवाओं को बुझाए, जहाँ इनसे मदद चाहिए मेरे लिए एक निःशुल्क होकर मैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। जी, अभी जिस समय आपने देखा है कि हमारा जो, क्योंकि यह मोहनपुर प्रखंड जो है गंगा किनार में बसा है और यहाँ के लोग बाढ़ पीड़ित होते हैं और ख़ासकर हर साल इन्हें बाढ़ से झेलना पड़ता है। और इस बाढ़ के बाद एक ऐसी महामारी आ गई जिससे आम घर तक का जो बजट है गड़बड़ा गया है। इससे आप आम लोगों तक के क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आम लोगों के आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर इस बार जल अभियंता और माननीय SDO साहब अगर सही से जल संसाधन विभाग काम नहीं किया तो हमारी संगठन इस बार के अगले बार में जो होगा मतलब उनका तरीके से विरोध करेगी। और जहां तक हमसे होगा हम उनके लिए धरना प्रदर्शन या माननीय जिलाधिकारी हो या फिर माननीय थानाध्यक्ष हो, माननीय SDO साहब हो, जहां भी हम लोग का संगठन के जवाबदेही होगी हम लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करके कड़ी विरोध दर्ज कराएंगे। जी, अभी एक अफवाह आई थी कि मोहनपुर प्रखंड में कुछ पदाधिकारियों को कोरोना का शिकार होना पड़ा है। इससे क्या कहाँ तक सरकारी कार्यक्रम में दिक्कतें और बाधाएं आएंगी? जैसे जहाँ तक हमें मालूम है माननीय हमारे जो कृषि पदाधिकारी BO साहब के साथ एक घटना हुई है, तो BO साहब हमारे पटोरी के जो है हमारे मोहनपुर में भी प्रभार में है। इसके वजह से हम लोग को भी आशंका बनी रहती है, लेकिन हम लोग के माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज बाबू पर पूरे विश्वास है, माननीय CO साहब पर पूरा विश्वास है। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं मतलब हम लोग की जो अपेक्षा है मतलब उनसे वो पूरा हम लोग के रहेगी। और हम लोग युवाओं से भी यही कहना चाहेंगे जो इसका कोई ये नहीं है, मतलब हम लोग मतलब अपने आप को मतलब मास्क का प्रयोग करें, मतलब सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बस हम लोग यही युवाओं से संदेश देना चाहेंगे। जी, अभी तक तो लॉकडाउन की जो संख्या थी पाँचवा चरण वो खत्म हो गया है। लॉक 1 का एक रूप दिया गया है। क्या लॉक 1 में सोशल डिस्टेंस सही से होगा? क्योंकि 5 जो चरण में लॉकडाउन हुआ है हमें देखा गया है कि इस क्षेत्र में लोग खासकर युवाओं और दुकानदार या जो भी हैं उन्होंने पालन सही से नहीं किया। तो क्या लॉक 1 में ऐसा हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई जी, जो अभी जो हम लोग को जो जिस माहौल से गुजर रहे हैं इसके लिए हम लोग सभी लोग को जागरूक होना होगा, चाहे हम हो या फिर आप हो। हम अपने संगठन के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहिए, हमसे जहां भी बनेगा हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। लेकिन इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जिससे ना हम बचे हैं ना आप बचे हैं। अगर किसी खुदा न खास्ते अगर किसी की हो जाए तो हमारे शायद बिहार में ऐसे मरीज को भर्ती करने के लिए जगह नहीं होगी और शायद लाश उठाने के लिए भी हमारे मोहनपुर प्रखंड में जगह नहीं होगी अगर ऐसे हो जाती है तो। जी, कुछ लोगों का कहना है कि लोग जो जनता के बीच का जो आवाज़ आती है कि पहले की अपेक्षा जब हमारे यहाँ 500 की आबादी थी, कोरोना की जो शिकार मरीज थे तो लॉकडाउन हुआ था। अब तो हर बिहार में भी 292-93 लोग पर डे निकल रहे हैं। फिर ये लॉक 1 का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं जो मतलब अभी आपको कितना बार भाई जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं जो लोग मतलब इसमें जागरूक होने की जरूरत है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो फिर क्या जवाब दे रहे? सरकार की सारी जवाबदेही तय नहीं, किसी संगठन का जवाबदेही नहीं, किसी जिलाध्यक्ष की जवाबदेही नहीं, हम सबको जवाबदेही तय करनी होगी जो हम कैसे रहें, घर में कैसे सुरक्षित रहें। इसके लिए सरकार नहीं आएगी, नहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी, हम लोग को खुद जवाबदेही तय करना होगा जो हम लोग कैसे सुरक्षित रहें। जी, आप देख रहे हैं और आपके बीच आज की खास मुलाकात में हमारे बीच उपस्थित हैं जिला के समस्तीपुर जिला के जिलाध्यक्ष केसरिया हिंदू वाहिनी के संगठन के सक्रिय रूप से कार्य करता है। और तो मैं जानना चाहूँगा कि राहुल जी, आप मोहद्दीनगर विधानसभा से सभी अवगत हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यादव बहुलक कहा जाता है, तो या आपकी मतलब पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या बीजेपी अगर टिकट यहाँ के स्थानीय लोगों को सक्रिय नेता जो इसको वरिष्ठ नेता कहा जाता है अगर उन्हें मिलता है तो कैसे आप इस पे विजय प्राप्त करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो अभी हमारी जो मतलब मोहद्दीनगर विधानसभा की स्थिति है, हम आपस में लड़ रहे हैं, इसका नतीजा होती है जो हम लोग के सीट हाथ से चली जाती है। मतलब क्योंकि मेरी संगठन मतलब हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते आया है, चाहे देश हो या प्रदेश कहीं भी। दूसरा चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ
जो अभी हमारे मोहद्दी नगर विधानसभा है, बरसाती मेढक की तरह बहुत सारे नेता पैदा हो गए हैं, मतलब या जदयू से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो, जिसे दूर दूर तक ना कोई समाज से मतलब है ना किसी मतलब विधानसभा से मतलब है। अगर आज के डेट में 24 नवंबर के जब चुनाव हो जाए, 24 नवंबर के बाद मतलब जब वोटिंग की गिनती हो जाएगी, 24 नवंबर के बाद वो दूर दूर तक फिर कहीं दिखाई नहीं दे। एक भी मैं अपने चैनल के आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आपने एक भी समाज के लिए काम किया हो, आपने एक ने भी मोहद्दी नगर विधानसभा के लिए काम किया हो, कोई त्याग किया हो तो आप बता दीजिए, मैं उसी दिन से राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। आप कहते हो जब मोहद्दी नगर विधानसभा का भावी उम्मीदवार है, क्या किया है आपने मोहद्दी नगर विधानसभा के लिए, अपने समाज के लिए क्या किया है, अपने मोहनपुर ब्लॉक के लिए क्या किया है? अगर मोहनपुर ब्लॉक के लिए अगर आपने किया है तो युवाओं को शराबी बनाने का काम किया है, युवाओं को मतलब आपस में लड़ाने का काम किया है। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप एक भी सामाजिक काम बता दीजिए तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं ये करारा जवाब देना चाहता हूँ कि आप बरसाती मेढक है, 24 नवंबर के बाद आपको दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देंगे। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़ आज की खास मुलाकात में। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो पसंद पड़े तो आप अपने ग्रुप में शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। और आज की खास मुलाकात में हमारे बीच उपस्थित हैं राहुल कुमार सिंह, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन में हमारी व्यवस्था क्या रहेगी, हमारे सरकार ने जो आदेश दिया है क्या क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इस पे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो हम लोग जिस पर संगठन से जुड़े हैं, हम लोग का संगठन एनडीए का समर्थक है। एनडीए के माननीय बड़े भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का जो आदेश होगा हम लोग के लिए सर्वमान्य होगा, हमारे सुशील कुमार मोदी जी का लिए सर्वमान्य होगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं, सार्वजनिक मन से घोषणा कर चुके हैं, जो बड़े मतलब अगर कैप्टन अच्छा खेल रही हो तो फिर उस कैप्टन को बदलने की क्या जरूरत है। हम लोग उसी कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, जो 24 नवंबर को जब जिस दिन वोट की काउंटिंग होगी उस दिन हम लोग शानदार बहुमत से हम मतलब एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दुहाई नहीं है। मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को पसंद पड़े तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की खास मुलाकात हमारे राहुल कुमार सिंह जी आपके बीच उपस्थित हैं। तो राहुल जी, हमारे आम जनता के प्रति, हमारे दर्शक चैनल के दर्शक के प्रति आप क्या एक अच्छी विचार को आप दे सकते हैं? मैं सबसे पहले तो मोहनपुर प्रखंड वासी को, मोहद्दी नगर विधानसभा वासी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो आपने सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता, आपने मेरे लिए कीमती बहुमूल्य समय निकाला। और दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे राजनीतिक गुरु, जब से मैंने राजनीतिक में कदम रखा है, मैं दो ही लोग का आदर्श मानता हूँ। एक राज कपूर भैया हो, जो मतलब युवा मतलब प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, बेगूसराय का लोकसभा प्रभारी है। मैं राज कपूर भैया के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर राज कपूर भैया अगर हमारे मोहद्दी नगर का किसी भी बेटा को टिकट मिले तो हम उसके तहे दिल से स्वागत करते हैं, और मैं उसके लिए समर्थन में जो भी करना होगा हम करेंगे। अगर किसी भी तरह के बाहरी लोगों का ये हुआ तो हम लोग खुलकर उसका विरोध करेंगे, फिर हम लोग को मजबूरी में आरजेडी का झंडा उठाना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर भी एक बार कहना चाहता हूँ। जी राहुल जी, आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। आज की खास मुलाकात में आपने देखा कि यह जो एनडीए की जो सरकार की जहाँ तक बात है, विधानसभा चुनाव की बात है, तो यहाँ पे एक खास मुलाकात इनसे कि यहाँ का जो भी उम्मीदवार हो, स्थानीय उम्मीदवार हो, और या बीजेपी का हो या आरजेडी का हो या जदयू का हो, जिसका यह सीट बनेगा उनसे ये हैं। लेकिन खासकर इन्होंने एक अच्छे वरिष्ठ नेताओं का गुणगान किया है, और साथ ही अनलॉक 1 का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही, फिर पुनः आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम आपकी खास मुलाकात में पुनः होगी। और आप तमाम दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।